Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें। बाकी की जो रीडिंग है उसे जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वरीय ताकत की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश निकल के आ रहा है इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू, इन मैसेजेस के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो इन कार्ड्स के ज़रिए उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगतजननी, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग कर ली है। अब देखते हैं वो मैसेजेस आपके लिए कौन से निकल के आते हैं, क्या यहाँ पे यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, वो देख लेते हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए आज निकल के आ रहा है दैट इज़ प्ले। ओके, सो दोस्तों देख सकते हैं हम प्ले की ऊर्जा, प्ले का कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं जिसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने, जिसकी तरफ इशारा यहाँ पे दिया है। डिटेल में बात करेंगे, एक बार बाकी कार्ड्स साथ में देख लेते हैं जो उसके साथ में निकल के आ रहे हैं, सो दैट एक संदेश का जो पूरी जो पिक्चर है फ्रेम में, जो यूनिवर्स हमें दर्शाना चाह रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। और जो भी हिडन एनर्जीज हैं आपके पास, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं या नहीं हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। सेकेंड कार्ड देख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस का कार्ड आया दोस्तों। रेजिस्टेंस तो है ज़िंदगी में, जिस तरफ आपका रास्ता है उसके विपरीत हवाएं यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, जैसा हम देख सकते हैं। आपकी ऊर्जा के विपरीत ऊर्जाएं मौजूद हैं, तो कुछ छुपी हुई ऊर्जा तो ज़रूर यहाँ पे नज़र में आ रही है। डिटेल में बात करेंगे, एक बार ही देखेंगे फाइनल कार्ड डेक के बिल्कुल नीचे से, यहाँ पे पता लगाएंगे कि जो आखिरी संदेश है, जो समापन संदेश है यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए आज की रीडिंग में, वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक से इनसाइट। ओके दोस्तों, इनसाइट। ओके, सो जानकारी से जुड़ी हुई यहाँ पे
ऊर्जा निकल के आई है दोस्तों। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारे सामने आज स्प्रेड है, जो कार्ड्स की श्रृंखला सामने आई है, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा आपकी यहाँ पे, जिसकी तरफ यूनिवर्स ने इशारा दे दिया है इन कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले चीज़ जो मुझे यहाँ पे छुपे हुए तौर पे जो फील हो रही है, वो है आपके प्रति जो नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं उनकी ऊर्जा। जो भी है आपके विरोधी या हेटर हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हों, चाहे आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे हों, आपके वर्क कलीग्स हों, या फिर ये आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में जहां आप हैं उसके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। आपके ऐसे लोग, समाज के ऐसे लोग होते हैं जो दोस्ती का तो दिखावा किया है इन्होंने एक समय पे, लेकिन अंदर से इनकी इच्छाएं मंशाएं कुछ और रही हैं। भले ही आपका ये नुकसान ना चाहते हो, लेकिन हाँ, आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया है इन लोगों ने। और ये आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है। सबसे जो ज़रूरी बात इनकी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको आपके बैकग्राउंड के बारे में बहुत बारीकी से पता चला है कि आपके जीवन का आधार क्या है, आपके जीवन शैली जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और किस तरीके से आपने अतीत के संघर्षों को, अतीत की विपरीत परिस्थितियों को आपने कैसे पार किया है, कैसे झेला है, किन शक्तियों के आधार पे आप ऐसे पार करते हुए आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को, और सारी नकारात्मक शक्तियों को पार करते हुए भी अपने अंदर नकारात्मकता ना घुलने देना। ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो यहाँ पे जिसकी तरफ यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं, आपकी तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि कितना भी आपके बढ़ते हुए कदमों में रोड़े अटकाए गए, आपको कितना ही आगे बढ़ने से पीछे ढकेला गया, कितना भी रेजिस्टेंस आया, मतलब ऊर्जाओं का उल्टा बहाव आया आपके जीवन में ऐसे लोगों से, ऐसे विरोधी और हेटर से, लेकिन आप इनकी तरह जहरीले नहीं बने। आपने उन सारी चीज़ों पे विजय पाई, उनसे उनको जीत करके आप आगे बढ़ते हुए आए हैं। और यही जो आपकी ऊर्जाओं का जो आधार है, जो छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में सिर्फ शब्दों से बात किया जा सकता है, लेकिन आपने उन सारी ऊर्जाओं को, अपनी उन सारी शक्तियों को महसूस किया अपने अंदर से, उसके ऊपर काम किया है बहुत लंबे समय तक, पूरी ताकत लगा के आपने उन शक्तियों को अपने अंदर जागृत किया है, जिसकी लोग सिर्फ बातें ही कर पाते हैं। ये जो धैर्य हम कहते हैं, ईमानदारी कहते हैं, जो सहन शक्ति है, जो परखने की शक्तियाँ हैं, जो न्याय लेने की शक्ति है, निर्णय शक्ति, ये सारी शक्तियाँ सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं है। इसको आपने अपने अंदर अपने शांति के द्वारा सिद्ध भी किया है बहुत हद तक। और यही कारण है दोस्तों, आपका यही जो बैकग्राउंड है, इसको कहीं ना कहीं जानकर आपकी इन्हीं ऊर्जाओं के बारे में इनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा है, जिसके कारण आज के समय में ये जो भी आपके विरोधी हेटर हैं, इनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि ये आपके जीवन में रोड़े तो अटका सकते हैं, आपका कोई बनता हुआ काम जो ये आप करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें ये विघ्न तो डाल सकते हैं, लेकिन जो ताकतें ही अदृश्य हैं जो आपके साथ चल रही हैं, उसका ये खंडन कैसे कर पाएंगे? इनकी नकारात्मक शक्ति तो दूर दूर तक स्टैंड नहीं करती आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं के सामने, तो ये उसका खंडन कैसे कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका इनके पास कोई रास्ता नहीं है, और इसी चीज़ के सोच विचार में रह के, इसी सब चीज़ के पीछे, इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं के पीछे माथा फोड़ फोड़ के इन्होंने अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने घर परिवार के आसपास के वातावरण को, जिस भी सर्कल में बैठते हैं, सब कुछ इन्होंने खराब कर दिया है, उजाड़ दिया है। और खुद का इस समय जो बीपी है वो हाई हो रखा है। अपने खुद के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं, ऐसे लोगों को खुद अपने आप को ख़त्म करने का ये रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। किसी और को इनको मारने की, ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं आज के समय में। इस तरीके के लोग हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से निकल के आई है। इसी के साथ बहुत सारी गहराई की बातें हैं जो यहाँ पे यूनिवर्स ने बताई भी हैं, उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं पहले कार्ड से ही। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, जैसे कि हम देख सकते हैं, प्ले का कार्ड आया है। और ये कार्ड जैसे यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं उसके थ्रू कि आपने अपने जीवन की बहुत सारी गंभीर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ रही हो, संघर्ष का दौर रहा हो, अच्छा बुरा सारा समय आपने देखा है, लेकिन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि आपको हमेशा से ही ये बात दिल के अंदर से पता थी कि एक ही तरीका है चीज़ों को जीतने का, उनसे बाहर निकलने का, और वो है उसका डट के सामना करना।
बाहर से जो आपका व्यक्तित्व है वो कई बार हल्की, सिंपल और कहीं ना कहीं इजी गोइंग दिखाई दे सकती है कि आप जो बहुत एक साधारण व्यक्ति है ऐसा दिखाई दे सकता है बाकियों को। आप लोगों के सामने हर समय अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो आपकी सफलताएं हैं और जो आपका जो बैकग्राउंड है उसका आप ढिंढोरा नहीं पीटते हुए घूमते हैं, ना ही आप कोई शोर मचाते अगर आपने कुछ हासिल किया है। आप लोगों के सामने ये नहीं दिखाते कि आपने इतना बड़ा तीर मार लिया या कुछ ऐसा हासिल कर लिया। आपकी सफलताएं आपकी हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं और वो आपको प्रेरित करते रहें। इसीलिए आपने ज़्यादातर उसको कोशिश किया है कि वो सफलताएं जो हैं आपके और यूनिवर्स जो ईश्वरीय ताकतें हैं उनके बीच ही उसकी कीमत रहे। या आपने बहुत ही सगे संबंधियों से आपने उसको भले ही शेयर किया हो, हर किसी से आपने उस चीज़ के बारे में गुणगान नहीं गाया है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चीज़ में मानते हैं कि लोग आपके कर्मों के पीछे से सराहना करें तो उस कर्म का कोई मतलब है। अगर सामने से जाके हम किसी के सामने अपने गुणों का गान करते हैं और तब वो हमारी सराहना करे, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले जो हमारे मन को सुकून दे, तो ये तो सेल्फ प्लीजिंग वाली बात हो गई ना, कि हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं इसीलिए अपनी सराहना खुद कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि सामने वाला भी हमारी भावनाओं को समझ के उसकी सराहना करेगा। तो वो सही तरीका नहीं है। अपनी ऊर्जाओं को बूस्ट करने का यही सही तरीका है कि आप अपने कर्मों पे फोकस करते रहिए, उससे उसकी सकारात्मक ऊर्जाओं पे फोकस करते रहिए और तारीफ, सराहना, समाज का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, उनकी चिंताएं, उनकी जो अच्छी ऊर्जाएं, उनकी प्रार्थनाएं आपके साथ खुद ब खुद आके जुड़ जाएंगी। ये मैंने यहाँ पे हर बार ही देखा है और यहाँ पे यही मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको समझने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा भी लगभग हो चुका है और उन्होंने आपके शांत स्वभाव को देखकर कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि शायद आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत साधारण रही होगी, लेकिन आपके बैकग्राउंड में ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव आपको ज़िंदगी में हो रखे हैं जिन्होंने आपको अंदर से काफ़ी मैच्योर इंसान बनाया है। जो बड़प्पन आज आपके अंदर है उन्हीं सारे पलों की वजह से, उन्हीं सारे परिस्थितियों की वजह से है। आपने बहुत कुछ देखा, समझा और सीखा है। पीड़ा देखी है, अपमान देखा है, धोखा देखा है, अच्छा समय देखा है, लोगों का सपोर्ट भी देखा है, सब कुछ ही जो हम इमेजिन कर सकते हैं। मगर हर चीज़ को चेहरे पर लेकर घूमना आपकी आदत नहीं रही है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये प्ले का कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि आपके अंदर परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की खूबी मौजूद है। ज़िंदगी जब आपके सामने बहुत सीरियस हुई, बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति बनी, तब आपने अपने अंदर की जो रोशनी है उसको बुझने नहीं दिया किसी कीमत पे, क्योंकि आपको पता था कि अंधेरे में जो आपकी ज्ञान की रोशनी है, जो आपको ईश्वर से मिली हुई हज़ार नियामत बुद्धि का तोहफ़ा है, उसको आपने इस्तेमाल किया है और वहीं जो आपका तीक्ष्ण ज्ञान है उसी ने आपको ऐसे परिस्थितियों से बाहर हमेशा निकाला है और आगे भी आपको ऐसे परिस्थितियों से लड़ने के लिए यही जो ताकत है आपकी, यही आधार बन रही है। और यही जो आपकी बात है, यही जो आपकी ताकत है, ये बहुत सारे विरोधियों को, बहुत सारे हेटर्स को चुभती हुई दिख रही है, क्योंकि जिन्हें ये लगा था कि आपको दबाना बहुत आसान होगा, उन्हें धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपकी जो सरलता है, उसके पीछे किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत पर्सनालिटी, एक बहुत ही ताकतवर व्यक्तित्व छिपा हुआ है। और दोस्तों आपको देखकर जो कहानी उन्होंने अपने मन में कहीं ना कहीं गढ़ी हुई थी, लिखी हुई थी ना, अब कहीं ना कहीं उसी जो कहानी के पन्ने हैं वो उनके सामने गलत साबित हो रहे हैं। इन्होंने जो आपके बारे में जो ये राय बना ली थी कि आपका शांत रहना, सोच समझ के हर चीज़ पे रिस्पॉन्स करना, अचानक से जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देना, ये कमज़ोरी की निशानी है। आज वहीं जो इनका आकलन है, इन्हीं को उसी गड्ढे में गिरा रहा है जो इन्होंने आपके लिए खोदने का प्रयास किया। यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी ये यूनिवर्स कंफर्म कर रहा है। रेजिस्टेंस का कार्ड आया दोस्तों, और यहाँ पे जो रीडिंग है अचानक से हम कह सकते हैं काफ़ी गहराई को पकड़ रही है। ये कार्ड जैसे यहाँ पे यूनिवर्स बताने चाह रहे हैं उस कार्ड के द्वारा कि आपके बैकग्राउंड में सिर्फ आपने अच्छा समय ही नहीं देखा है, कंफर्ट ही नहीं देखा अपने जीवन में, आपने बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं, विरोध झेले हैं, लोगों के रुकावटें देखी हैं और ऐसी परिस्थितियाँ भी रही हैं आपके जीवन के
सफ़र में, जहां आपको अपनी जगह बनाए रखने के लिए अंदर से मजबूत होना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, अपने दिलो दिमाग को कितना ट्रेनिंग देना पड़ा आपको चीज़ें ये सोच सोच के कि हाँ आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएगी। बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस, बहुत सब्र रखा है आपने, तब आज आप इतने मैच्योर हैं। आप शायद उन लोगों में से हैं जिन्हें ज़िंदगी ने, लाइफ ने कुछ चीज़ें आसानी से नहीं दी हैं। बहुत संघर्ष किया, मेहनत किया है आपने जीवन में, मान सम्मान, तरक्की, उन्नति, सफलता पाने के लिए, और आज भी उसी मेहनत से आप लगे हुए हैं, उसी लगन से लगे हुए हैं। लेकिन यही जो आपकी जो रेजिस्टेंस की भी ताकत है, आपको रेजिस्टेंस भी मिला है दूसरों का, लेकिन आपके अंदर भी ताकत है दोस्तों। जो विपरीत ऊर्जा है उनको बाहर की तरफ पुश करना, आपके अंदर वो हमेशा से वो ताकत मौजूद रही कि जो ऊर्जा आपके खिलाफ है उनको अपने ज़िंदगी से भगा देना, ये भी आपकी ताकत रही है। और ये जो है, जिस ताकत की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो नकारात्मकता को सेंटर की तरफ वापस लौटा देना, उनको उन्हीं की तरफ भेज देना, उन्हीं की दीवारों में घेर देना जो वो आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये कोई आम ताकत नहीं, और ये आसानी से सामने से कोई आपकी इस ताकत को आंक भी नहीं सकता। तो ये जान नहीं सकता कि आप इतने ऊर्जावान हैं कि आप किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को, या आपके खिलाफ कोई जो तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहा है, कोई जो बुरी नज़र या ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है आपको नकारात्मक रूप में, उसको आप इस तरीके से लौटा सकते हैं अपनी ऊर्जा के दम पे। ये हर किसी के गेस कर लेने की बात नहीं है। और जो भी आपके विरोधी हेटर हैं, उनको शायद ये लगा था कि थोड़ी परेशानी आएगी आपके जीवन में और आप बस उसी में टूट जाएंगे, आपका आत्मविश्वास खत्म, ज़िंदगी खत्म और उनकी जीत, यही उन्होंने सोचा था। कोई आपके रास्ते में कुछ रुकावटें रख देंगे तो आप पीछे हट जाएंगे, ये उनकी मंशा थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस दबाव से वो आपको डराना चाहते थे, उसी दबाव से आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व वो पहले से ही गुजर चुका है। आप वो सारी चीज़ें, वो सारे मंजर देख चुके हैं, इसीलिए आज आप इन परिस्थितियों से घबराते नहीं, इनके साथ आप खेल लेते हैं आराम से, और इनको आपको नियंत्रण करना भी आता है बहुत हद तक। और यही दोस्तों आपके बैकग्राउंड का वो हिस्सा है जो सामने आने पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको कमज़ोर समझने का गलत फैसला लिया, आपको जज किया सिर्फ आपके शांति के आधार पे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, गलती थी इनकी। और आपकी जो ऊर्जा है इनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा गहरी है, इन्हें अब जाके पता चल रहा है। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इस कार्ड में जो उड़ता हुआ पक्षी आपको दिख रहा है ना, ये एक और मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है आपके लिए कि आपने कई बार विरोध के बावजूद अपनी दिशा नहीं छोड़ी। आपकी जो दिशा उड़ने की रही है उसके प्रति पुरजोर विरोध भी किया है इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने किसी न किसी रूप में आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया है, आपको पीड़ा दी है, दुख दिया है जितना हो सकता था इनसे। और इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा की जो हवा सामने से चली ना, उन्होंने यही सोचा था कि इस हवा से टकरा के आपके ये पंख कतर देंगे, आपको नीचे गिरा देंगे, लेकिन आपने उड़ना बंद नहीं किया दोस्तों, अपने पंखों को और मजबूत किया है। और इनके नकारात्मक ऊर्जाओं की जो हवाएं इन्होंने चलाई थी ना, उसको चीरते हुए आप निकले बाहर। और शायद यही बात इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय, कि इतने विरोध के बावजूद, इतने रोड़े, इतने रुकावटें डालने के बावजूद आप वहीं के वहीं खड़े हैं, और बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर और समझदार होकर खड़े हैं। ये सबसे बड़ा इनके लिए हैरत अंगेज़ नज़ारा रहा है। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड, इनसाइट का कार्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे, तीसरा कार्ड है, कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का। और मुझे यही लगता है यहाँ पे, मुझे जो अपने इंट्यूशन से फील हो रहा है, जो यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है वो यही है कि ये एक तरीके से एक रेवलेशन, एक कुछ चीज़ें जैसे जाहिर कर रहा हो आपकी ज़िंदगी की ये कार्ड, कोई ऐसी जानकारी, कोई आपका ऐसा रूप, आपकी कोई ऐसी ताकत, कोई शक्ति। और ये बात सिर्फ आपके बैकग्राउंड की जानकारी की सामने आने की ही नहीं है इन विरोधियों के सामने। यहाँ पे लोगों को आपकी जो असली गहराई है दिल और दिमाग की, वो जो कहीं ना कहीं उसका जो अंदाज़ा लग रहा है ना, उसकी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। लोगों को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही डीप लेवल पे, बहुत ही गहराई के लेवल पे यूनिवर्स से, ईश्वरीय ताकत से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और ब्लेसिंग से ऐसा जुड़े हुए हैं आप, ऐसी आपकी बॉन्डिंग है कि आपको हराना कोई उनके मासी के घर पे जाने जैसा
काम नहीं रहा है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम इस समय हो चुका है उनके, कितना भी वो सर पटक ले आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे आज के समय में, इस तरीके से हालत हो चुकी है इनकी। ये जो भी लोग हैं इन्होंने आपको केवल उस रूप में देखा है जो आपने उन्हें दिखाया है, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आपके पीछे की कहानी कौन सी रही है, आप कौन सी ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी आप जी कर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आपने क्या क्या सहा है अपने जीवन में, किन परिस्थितियों से निकल कर यहाँ तक आए हैं, और आपकी सोच इतनी अलग क्यों है सबसे, इसको जानने का इन्होंने प्रयास नहीं किया। लेकिन अंदाज़ा तो इन्हें लग गया है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी है, आप ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आप किसी जानकारी, कोई ऐसी बातचीत या इन किसी भी चीज़ के कारण जो है हम देख सकते हैं कि इनको अगर कुछ भी पता चल जाता आपके बारे में तो शायद इनका जो आपको देखने का नज़रिया है वो बदल सकता था। लेकिन कोई भी चीज़ अब इन नकारात्मक लोगों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मों से जो अपने बोझ जो अपने ऊपर चढ़ाया है सर पे, उसका हिसाब तो इनको चुकाना ही पड़ेगा। उस चीज़ में इनको कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। इस समय जो है इन्हें अचानक कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके बारे में जितना सोचा था, जो कहानी थी उससे बिल्कुल ही अलग निकली है। और यही वो पल है दोस्तों जहां हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं के स्वास्थ्य पे उसका इतना भारी असर पड़ा है, कि मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि आप कह सकते हैं कि इनका जैसे ब्लड प्रेशर, बहुतों के ऐसे, आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आपके जो भी विरोधी या हेटर्स हैं इस समय, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ा है कि आप कह लीजिए कि उनका जो ब्लड प्रेशर है या फिर उनके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो ज़रूर हुई है इन सारे विचारने के कारण। अधिकतर इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इतना ज़्यादा सोच विचार लिया है आपके बारे में कि वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको आज बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये इन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा अचानक से मिली हुई जानकारी थी ना, कि इनका जो पूरा आपके बारे में जो ख्यालात थे, जो उन्होंने आपके बारे में राय बनाई थी, जो जजमेंट इन्होंने दे दिया था आपको, सब इस समय हिल चुकी है उनकी पूरी दुनिया। और ये इनसाइट का कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि आपकी जो असली ताकत है वो सिर्फ आपके बैकग्राउंड में ही नहीं है, बल्कि जिन ताकतों का आधार लिया है आपने अपने जीवन में उस अतीत को बनाने के लिए, उस बैकग्राउंड को बनाने के लिए, वो ताकतें जो आज भी आपके साथ चल रही है और भविष्य तक आपके साथ चलती ही रहेंगी, वो असल में असली चीज़ है जिसके बारे में अभी तक स्पष्टता से देख नहीं पाए हैं। जिसको आपके अंदर लोगों और परिस्थितियों को पढ़ने की जो समझ है वो समय के साथ विकसित हुई है। इसलिए कई बार जो भी आपके विरोधी हैं ये सोचते रहते हैं कि इन्होंने अपनी जो बात है बहुत अच्छी तरह से छिपा ली, जबकि आप जो है इनकी जो इंटेंशन है, जो इनकी नीयत है, उसको पहले ही कहीं ना कहीं महसूस कर चुके थे। और ऐसे कोई भी लोग आपके सामने आते हैं तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जैसे बता ही देती है कि इस व्यक्ति के साथ या इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वहीं आप उसके हिसाब से ही फिर आगे फैसला लेते हैं। तो इसके बारे में इनको बहुत हद तक जानकारी नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत बात दोस्तों इन कार्ड्स में निकल के आया है। और आपकी कहानी का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो ये नहीं है दोस्तों कि आप कहाँ से आए हैं। सबसे शक्तिशाली हिस्सा ये है कि जिन रास्तों से आप आए हैं उन रास्तों ने आज आपको क्या बना दिया है, वो सबसे बड़ी बात है। जिन लोगों ने केवल आपका आज देखकर आपका पूरा इतिहास कहीं ना कहीं जैसे तय कर लिया था, अब उनके लिए जो असली कहानी है वो समझने का समय इस समय आ रहा है। आपकी जो असली ताकत है अब वो देखने का समय इनके जीवन में आ चुका है। अभी तक तो सिर्फ उन्होंने ट्रेलर देखा था, अब वो जाके पूरी पिक्चर देखेंगे कि असली ताकत जो आपने अर्जित किया है उसका परिणाम इनकी ज़िंदगी में कैसे एक बड़े तूफान की तरह आता हुआ दिख रहा है, ये अब ये जान पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे आ रखे हैं। ओके, Q B F T V I S O E W and H। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर
जिन परिस्थितियों, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की, उनके साथ ये इनिशियल्स मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।